राजस्थान के बेरोजगार अभी तक तो पेपर लीक से जूझ रहे थे, उसके बाद और भी जो मामले थे उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब एक नई समस्या तमाम सारे उन लोगों के लिए सामने आई है जो मेहनत करके पेपर पास करते हैं ताकि सरकारी नौकरी लग सके। और ये समस्या है सिलेबस को एक तरह से पूरी तरह से चेंज कर देने की, और ये चेंज भी ऐसा है जिससे ये तमाम सारे लोग पूरी तरह से तनाव में हैं, चिंता में हैं और शिक्षा मंत्री की दरकार के लिए शिक्षा मंत्री के घर पर आए। उपेंद्र जी, अब ये क्या नया पेच है जो वापस सारे बेरोजगारों को टेंशन में डाल रहा है? देखो, अभी जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें एक पाठ्य वस्तु के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस जारी होना था वो जारी नहीं हो पाया है, जिससे बेरोजगार असमंजस की स्थिति में मांग लगातार ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया जाए। इसके अलावा लेवल फर्स्ट में संस्कृत का विकल्प रखा जाए और जो कठिनाई स्तर है, जो पहले 12वीं का स्तर का था, अब ग्रेजुएशन का स्तर का कर दिया, उसको 12वीं का स्तर का किया जाए। इनकी जो 2011 में 12 में जो सिलेबस था वही रखा जाए, जो कठिनाई स्तर वही रखा जाए। तो इन मांगों को लेकर अभी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है, साथ में नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो, 2016 सेकंड ग्रेड की जो सूची जारी होने, पिकअप लिस्ट जारी होने, वो उसके संबंध में अभी मुलाकात की है। आज 11 बजे शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग रखी है विभागीय अधिकारियों के साथ और विश्वास दिलाया है कि बेरोजगारों के साथ अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो बेरोजगार आशाएं कर रहे हैं, जो बड़ी आशा के नज़रों से देख रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निस्तारण हो, कि पहली बात तो जो पहले वाली भर्ती आज भी लंबित है, एक लेवल 2 का रद्द कर दिया, लेवल फर्स्ट परीक्षाधीन है, 2019 के बाद भर्ती हो पाई है, तो लगातार भर्तियां विवाद में रही है। लेकिन इस बार निष्पक्ष परीक्षा हो, कानून को भी, जो गैर जमानती कानून जो हम लगातार हमने संघर्ष किया जिसकी घोषणा की गई है, तो उसको भी 23-24 जुलाई जो परीक्षा रीट पात्रता आयोजित होगी उससे पहले लागू करें। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो जाए कानून बाद में लागू हो। विधानसभा में पारित हो चुका, लेकिन उसको धरातल पर सरकार जल्द से जल्द लागू करे। नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी जारी हो, 12 राज्यों का कोटा भी समाप्त हो। तमाम कई मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। उस संघर्ष के दौरान आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। कानून अभी लंबित है, उसके अलावा जो सारी भर्तियां हैं वो लंबित है, और भी कई सारे तरह के जो है वो सब चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जो सिलेबस में चेंज आया है, इससे कई सारे लोग बहुत चिंता में हैं। क्या टेक्निकलिटी क्या है इसकी और क्यों इतनी चिंता बढ़ रही है? देखिए, रीट भर्ती रद्द हो चुकी, उसके बाद में कहा गया कि अब नई भर्ती के थ्रू टीचरों का चयन किया जाएगा, तो उसमें रीट पात्रता होगी और उसके बाद में मुख्य चयन परीक्षा होगी। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्विटर पे डाला था कि ये नया सिलेबस है, जबकि वो सिलेबस नहीं, किताबों के नाम है। क्योंकि जैसे राजस्थान की भूगोल की बात करें तो उसमें 18 टॉपिक होते हैं, ऐसे कला संस्कृति में तो खूब सारे टॉपिक हैं। उनमें से कौन से टॉपिकों से आपसे परीक्षा लेनी है अभ्यर्थियों से, उसके बारे में विस्तृत टॉपिक बिंदुवार वर्गीकरण करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है साइंस और गणित के अभ्यर्थियों को, वह सब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि 11-12 का सिलेबस हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, उन सब में अभ्यर्थियों से प्रश्न 10वीं तक ही पूछा जाता है। अमूमन प्रश्न तो 6 से 8 की किताबों से पूछा जाता है, लेकिन उसमें कठिनाई का स्तर 12वीं तक बोला जाता है, 10वीं तक ही आता है, क्योंकि वो जनरल साइंस होती है और जनरल मैथ होती है। इस बार इन्होंने चेंज ये किया है कि वो प्रश्नों का जो चूज होगा वो पाठ्यक्रम होगा 12वीं तक। तो अब मैथ्स वाला बायो कैसे पढ़ेगा और बायो वाला मैथ्स कैसे पढ़ेगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट 10वीं के बाद में अलग अलग स्ट्रीम में हो जाते हैं और अलग अलग किताबें हो जाती हैं, और उसमें कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन तक कर दिया गया। तो अब ये निर्धारित भी नहीं है कि 6 से 12 तक पूछोगे आप या 6 से ग्रेजुएशन तक पूछोगे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए मंत्री जी को आज अवगत कराया गया है कि ये साइंस मैथ वालों के लिए, क्योंकि 3rd ग्रेड में ही जो सामान्य अध्यापक लेवल 2 होता है उसमें केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, गणित और विज्ञान को, जबकि अन्य में अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश वाला एग्जाम देगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट की देगा, हिंदी वाला देगा तो हिंदी के देगा, जबकि साइंस और मैथ वाले केवल एक ही एग्जाम देंगे, दोनों मिलकर। तो उन दोनों के लिए एक कॉमन समस्या आ रही है। तो लेवल है वो कठिनाई का स्तर तो 12वीं तक रखा जाए और प्रश्नों का जो जहाँ पाठ्यक्रम चूज किया जाएगा वो 10वीं तक ही रखा जाना चाहिए पूर्ववर्ती। तो नए सिलेबस से बेहद चिंता में बेरोजगार आ गए हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं इन लोगों की चिंता ये है कि आखिर पढ़ें तो कितना पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी ये इनसिक्योरिटी रहेगी हमेशा कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए या फिर वापस कोर्ट ना जाना पड़ जाए, वापस आंदोलन ना करना पड़ जाए। इन सब स्ट्रगल्स में एक और स्ट्रगल जब बढ़ा दिया गया है, पढ़ने का और ज़्यादा जो बर्डन है वो इसमें डाल दिया गया है, इसको लेकर तमाम सारे जो बेरोज़गार हैं वो अभी शिक्षा मंत्री की दरकार कर रहे हैं और साथ ही साथ सारे अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले में कैसे राजस्थान सरकार इस मामले को सुलझाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।